ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भगवान कृष्ण की कृपा से आज का दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो। आज की इस कथा में आप सुनेंगे कार्तिक मास के महात्म के 7वें अध्याय की कथा और साथ ही तुलसी चालीसा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और अगर कथा आपको पसंद आती है तो लाइक करके शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिकीय व्रत धारण करने वाले मनुष्य के नियम संक्षेप में सुनो। उसे सब प्रकार के आमिष पदार्थ, मांस, शहद, राई तथा नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। पराया अन्न न खाए, परद्रोह, विदेश गमन न करे, तीर्थ के अलावा अन्य स्थानों को छोड़ दे, देवता, ब्राह्मण, गुरु, गौ, नारी, राजा तथा महापुरुषों की निंदा न करे, अपशब्दों के साथ दिया हुआ भोजन भी छोड़ दे, किसी जीव का मांस, चूना, जंभीर का फल, मसूर की दाल का त्याग करे, झूठे भोजन का त्याग करे, गाय, बकरी और भैंस के दूध के अतिरिक्त अन्य दूध, ब्राह्मण द्वारा बेचे गए रस, भूमि से पैदा हुआ नमक भी छोड़ देना चाहिए। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, छोटे तालाब का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा गया है। कार्तिक मास में व्रती ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे, चौथे पहर में पत्तल पर खाना खाए, नरक चतुर्दशी पर शरीर पर तेल लगाए, अन्य दिनों में तेल नहीं लगाए। व्रती को घिया, बैंगन, कुम्हड़ा, कटेरी, तरबूज, कलौंजी व कैंथ के फल का त्याग करना चाहिए। व्रती रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित, नीचकर्मी, ब्राह्मणों का विरोधी, शिवद्रोही और वेद से विपरीत चलने वालों से बात नहीं करना चाहिए। उपरोक्त वस्तुओं के अलावा सूतक का अन्न, 2 बार पकाया हुआ अन्न तथा जला हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए चंद्रायण जैसे कठिन व्रतों को करे। प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को जंगली बैंगन, तृतीया को वज्रदंती, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को वटवृक्ष का फल, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को लौकी, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को भोजपत्र, त्रयोदशी को चौलाई, चतुर्दशी को तुलसी दल नहीं खाना चाहिए। रविवार को आंवले का सेवन न करे। इन वस्तुओं में से व्रती जिनका त्याग न कर सके, उसे पहले ब्राह्मण को भेंट करके उपयोग में लाए। माघ का व्रत करने वाला भी इन्हीं नियमों का पालन करे और देव प्रबोधनी एकादशी पर हरि का जागरण करे। इस प्रकार विधि विधान से व्रत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत ऐसे भागते हैं जैसे शेर के डर से हाथी भाग जाता है। विष्णु व्रत को करने वाला 100 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। विष्णु जी के व्रत को करने वाला मनुष्य जहाँ रहता है वहाँ भूत, पिशाच आदि नहीं रहते। विष्णु जी के व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों को ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। विष्णु भगवान का प्रिय कार्तिक व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर उत्तम धन, पुत्र, नाती व धान्य को बढ़ाने वाला है। इसके नियम पूर्वक करने से सभी तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास के 7वें अध्याय का यहीं पर समापन होता है और अब सुनिए तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम संकट हो विकट, दीजय मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी, दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी,
तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहीं विष्णु नहीं वासा। जो कर सदा नित नेम सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिध से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब पर ताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारने, नमो नमो परलोक सुधारने। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारिनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहे अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करु विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आस करो हमारी। शरण चरण कर जोर मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यही वर दीजै, सकल मनोरथ पूरन कीजै। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से,
ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर चालीसा की, अस्तुत करे मात तुलसा की। एह विधि पूजा करें हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़ सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता मैया, सब जग की सुखदाता। सब योगों के ऊपर, सब लोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भव त्राता। ओम जय तुलसी माता, बटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सुनर तर जाता। ओम जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरुण कुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता। बोलिए तुलसी माता की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। कार्तिक मास की जय।